जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 10th हिंदी होगी, चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति, जो कि रचनाकार है गांधी जी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी क्लास 10th का हिंदी अच्छे से तैयारी कर सके। साथियों, जो भी एग्जामिनेशन 2026 देना चाहते 26 में, उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स जो है ना हिंदी प्राप्त कर सके। हो सके तो भाई बहन या तो दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन वो देखिएगा। गांधी जी जो है ना ज्यादातर जिक्र किया है शिक्षा के बारे में। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति इसकी रचना है, तो शिक्षा के बारे में ज्यादातर वर्णन किया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछेंगे वो सारा का सारा हम देखेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चंस नहीं छूटने वाली है इस बार। ठीक है, तो प्यारे साथियों अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या क्या सब है क्वेश्चन, वो देखिए। पहले क्या पढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन दो, जो कोई भी जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन 2026 में देना चाहता है उसके लिए। ठीक, हिंदी क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति, जो कि शिक्षा शास्त्र है, रचनाकार गांधी जी है। ठीक है, तो साथियों देखिए पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार कौन है। शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार कौन है, पहले हम बता चुके हैं कि शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार है गांधी जी। ठीक है, कौन है भाई, गांधी जी। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा अपना, गांधी जी। अरे हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर, गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या है, तो करमचंद गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या है, तो करमचंद गांधी जी। इनके पत्नी का नाम क्या, तो कस्तूरबा गांधी। ठीक है, इनके पत्नी जी का नाम क्या है, तो कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये हो जाएगा इनके पिताजी का नाम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास से कब तक है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब गए थे, कब से कब तक वहां पर रहे हैं, कौन, तो गांधी जी। तो 1993 से 1893 से 1914 तक वहां पर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे, तो 1914 ईस्वी में। कब आए थे भाई, 1914 नहीं होगा, 15 होगा। ठीक है, 1915 ईस्वी में आए थे। कहां पर, तो भारत। कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का निधन कब हुआ था। गांधी जी का निधन कब हुआ था, यानी कि कब ये मृत्यु हुए थे, इनके मृत्यु कब हुए थे, तो प्यारे साथियों मृत्यु हुए थे 1948 ईस्वी। ठीक है, कब हुए थे, 1948 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कहकर हम किन्हें पुकारते हैं। राष्ट्रपति कहकर हम किन्हें पुकारते हैं, किसको जानते हैं, तो महात्मा गांधी को। ठीक है, किनको जानते हैं भाई, महात्मा गांधी को। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है भाई, 2 अक्टूबर को। राइट आंसर क्या होगा अपना, ये 2 अक्टूबर को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। भीमराव अंबेडकर को नहीं होगा। ठीक है, अशोक वाजपेयी नहीं होगा। ठीक है, अमरकांत भी नहीं होगा। कौन होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। इन्हीं को जो है ना राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। ठीक, किन महात्मा का उपाधि किसने दिया है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। महात्मा की उपाधि किसने दिया है गांधी जी को, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। या उसको कौन बोला था महात्मा, तो रविंद्रनाथ ठाकुर। किनको बोला था, तो गांधी जी को। यही हो जाएगा आपका अपना आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर किए थे, दक्षिण अफ्रीका में जो है पहला प्रयोग किए थे अहिंसा का। ठीक है,
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? तो क्या है जी? इसका लिखित पुस्तक है हिंद और स्वराज। हिंद और स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी ने कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई पूरा करने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। कहाँ पर गए थे भाई? लंदन जो है ना, ये गए थे वकालत की तैयारी करने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कौन है? तो गांधी जी। आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि यंग इंडिया पत्रिका के रचनाकार कौन है या संपादन कौन है? तो ए नंबर में गांधी जी, बी नंबर में भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर में अमरकांत जी, डी नंबर में अशोक वाजपेयी। तो किस में टिक मारिएगा? तो गांधी जी में, यानी कि ए नंबर में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग के रचनाकार कौन है? तो इसमें भी गांधी जी ही होगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के रचनाकार कौन है? तो गांधी जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा होना चाहिए, ठीक, हृदय की शिक्षा होना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा होना चाहिए, हृदय की जिसको शिक्षा है ना, तो वो, ठीक है, अभिप्राय आध्यात्मिक प्राप्त हो गए हैं, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी जी के अनुसार उत्तम शिक्षा क्या है? सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है, अहिंसक, ये हो जाएगा आंसर, अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर में। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? पोरबंदर में, ठीक है, पोरबंदर में, यानी कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2022 में पूछा था, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो पोरबंदर घाट में, ठीक है, पोरबंदर घाट में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। कहां पर हुआ था भाई इनका जन्म? तो गुजरात में, ठीक। राज पूछ रहा है तो राज पूछेगा तो गुजरात में मारिएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? ये एक महान कवि थे, तो किस भाषा के? तो अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के ये कवि थे। जैसे कि हिंदी भाषा कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो वही है कि अंग्रेजी भाषा के कवि कौन है? तो शेक्सपियर, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक। टोल्स्टॉय कौन थे? तो रूस के लेखक थे। शेक्सपियर कहाँ के लेखक थे? तो अंग्रेज के, ठीक है, अंग्रेजी लेखक थे। फिर देखिए मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? तो गांधी जी का। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। या यह किसने रचा है? तो गांधी जी का रचना है, ठीक। प्यारे साथी, यही सब जो है ना क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, इसी में से कोई ना कोई एक उठा करके पूछ देंगे, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, या तो निधन कब हुआ था, इनके माता जी का नाम क्या है, इनके पत्नी का नाम क्या है, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यही बात है साथियों, प्यारे साथियों, यही जो है ना करीब जो है ना 1 से लेकर के हम आपको 23 तक क्वेश्चंस कराए हैं। 23 तक जो है ना क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कराए हैं। 23 में से 2 या 1 फिक्स है, ठीक है, फिक्स है कि ये पूछवे करेगा, ठीक। तो साथियों आपका होमवर्क कहाँ तक है? चैप्टर का आए थे 1 से लेकर के 12 तक तो हो गया है। तो होमवर्क है हिंदी 1 to 12 तक, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक जो है ना आप याद करिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। पहले 12 का जो है ना चैप्टर को पूरा कमेंट करना है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना। उसके बाद सेट होता है तो सेट लगाइए आप, 1 से 12 तक कंप्लीट हो गया तो सेट लगाइए, ठीक है। ये जो है ना काम करिएगा तो बिहार बोर्ड में जो है ना हिंदी 100 मार्क्स में से 50 जो है से ऊपरे रहेगा, 70 80 फिर 75 ऐसे रहेगा, ठीक है, मार्क। तो इस तरह पढ़िएगा तब। देखिए क्या होता है हिंदी में जो है ना क्या क्या सब पूछता है, तो लेखक परिचय पूछता है। उसके बाद जो है ना लेखक परिचय से जो है ना पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव उससे छांटे जाएगा। उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ठीक। उसके बाद क्या, सब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़ के जो है ना उसके बाद सेट लगाइए, ताकि कितना नंबर आता है अपना सेट लगाइए। उसके बाद अंठा चलेगा कि मेरा तैयारी कितना है, ठीक है। इस तरह करिएगा तो बिहार बोर्ड में अच्छा खासा नंबर आएगी हिंदी में, ठीक है। तो प्यारे साथी यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।